नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभुनाथ 4365 चैनल पर, जहां हम भारतीय संविधान को समझते हैं सरल शब्दों में और गहराई से। आज का विषय है गणराज्य भारत, जनता की सर्वोच्चता। ये केवल संविधान की एक पंक्ति नहीं, बल्कि भारत की असली ताकत की पहचान है। भाग 1, गणराज्य का अर्थ क्या है? आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निश्चय करते हैं। अब सवाल उठता है, गणराज्य का मतलब क्या है? गण का अर्थ होता है जनता या समूह, और राज्य का अर्थ शासन या सत्ता। तो गणराज्य का मतलब हुआ जहां शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का हो। यह वही विचार है जिसे अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। भारत में राजा नहीं, जनता सर्वोच्च है। यही हमारे गणराज्य की असली पहचान है। भाग 2, गणराज्य की विशेषताएं। भारत में गणराज्य का मतलब है, नंबर 1, निर्वाचित प्रमुख, इलेक्टेड हेड। हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। कोई व्यक्ति वंश से नहीं, योग्यता से शीर्ष पद तक पहुंचता है। नंबर 2, कानून की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम नागरिक, सब बराबर है। नंबर 3, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्य। यही 4 स्तंभ गणराज्य को स्थिर रखते हैं। नंबर 4, जनसहभागिता। हर नागरिक को शासन में भाग लेने का अधिकार है, मतदान, विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम से। भाग 3, जनता की सर्वोच्चता। अब आइए समझते हैं जनता की सर्वोच्चता का अर्थ। भारत में अंतिम निर्णय जनता का होता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान जनता ने खुद बनाया है। कोई राजा, कोई अंग्रेज, कोई बाहरी शक्ति नहीं। यह वही भावना है जो हमें याद दिलाती है कि देश का असली मालिक जनता है। हमारे नेताओं, मंत्रियों या अफसरों को जनता ने चुना है और जनता ही बदल सकती है। इसलिए गणराज्य में सत्ता किसी व्यक्ति या वर्ग की नहीं, बल्कि जनता की इच्छा से चलती है। भाग 4, जनता सर्वोच्च का व्यवहारिक अर्थ। जनता की सर्वोच्चता केवल संविधान में लिखी बात नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उदाहरण के तौर पर, जब हम वोट डालते हैं, तब हम गणराज्य को मजबूत करते हैं। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब हम जनता की शक्ति दिखाते हैं। जब हम संविधान का सम्मान करते हैं, तब हम लोकतंत्र को बचाते हैं। इसलिए जनता सर्वोच्च है, लेकिन जिम्मेदार भी। भाग 5, चुनौतियां और समाधान। आज गणराज्य के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनावों में पैसे और ताकत का प्रभाव, समाज में असमानता, जनता में जागरूकता की कमी। लेकिन समाधान भी हमारे पास है, शिक्षा, संविधान की समझ और नागरिक सहभागिता। अगर जनता सजग है तो कोई भी शासन गलत दिशा में नहीं जा सकता। भाग 6, निष्कर्ष। दोस्तों, गणराज्य भारत का मतलब है जनता राजा है और संविधान उसका सिंहासन। जब हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है, तभी गणराज्य जीवित रहता है। तो आइए हम सब मिलकर इस भावना को अपने जीवन में उतारें, वोट करें, सोचें और संविधान के साथ खड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल प्रभुनाथ 4365 को। अगले वीडियो में मिलेंगे विषय के साथ, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती, नागरिक की भूमिका। धन्यवाद। जय हिंद।